ये मेरे बच्चे हैं, मेरा भाई, मेरे देश का भविष्य है, और मेरे घर में जो अफरा तफरी मची हुई है, उस अफरा तफरी को दूर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ रही है। तो मैं उस अफरा तफरी को दूर करने के लिए मैं भी अपनी शहादत देना चाहती हूँ। और कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ आंदोलन में शहादत देनी पड़ती, उसको यदि और तीव्र करना पड़ता। मैं अपनी इसके लिए जी चुका हूँ, अपने परिवार के लिए जी चुका हूँ, लेकिन परिवार के साथ साथ यदि ये मेरा देश ही नहीं रहा, देश का भविष्य ही नहीं रहा, उनका ही देश वो बर्बाद हो गया, तो मेरा जीना क्या जीना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मैं इसीलिए अपने इस आंदोलन में आया हूँ, और सारे देशवासियों को, जो देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, देश के नौजवानों को समझते, धर्म जाति पंथ से जो ऊपर उठे हैं, जो वास्तव में अपने देश को घर पर मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, जिनका परिवार होगा वो परिवार के हित के लिए ही सोचेगा, ना कि विघटन के लिए। और जो विघटन के लिए सोचता है, तो आपस में नफरत फैलाता है, विषमता फैलाता है, भाईचारा काटता है, वो इंसान नहीं, वो दुश्मन है, और वो परिवार का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। तो ऐसे दुश्मनों से हमें बचकर उनके भी प्रति हमें नफरत नहीं है, लेकिन उनकी सद्बुद्धि आए, इसी कामना के लिए हम यहाँ पे आए, उनको जगाने के लिए आए हैं। 6 जून को ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था, तो अब उसको लगभग 1 महीना होने जा रहा है, तो अभी तक सरकार के कानों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, उनके बोलबाला में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो 6 तारीख को जैसा यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, सरकार वो चाहती थी कि एक दिन ये धरना प्रदर्शन होगा और सारा खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मंजूरी दी थी। लेकिन अब लोगों में विश्वास पैदा हो गया, अब सरकार डर गई है, अब भयभीत हुई है। अभी उसको मालूम है यदि इनके ऊपर हम कुछ एक्शन लेते हैं तो ये आग सारे भारत के हर कोने में फैलेगी। वैसे तो फैल चुकी है, लेकिन उसका यानी क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा उठाव होगा। इसलिए वो प्रधान यानी धर्मेंद्र प्रधान है, उनका इस्तीफा इसलिए नहीं ले रही है, वो डरी हुई है। वो यदि इसका इस्तीफा लिया तो और लोगों में जन जागरण होगा, और लोगों में विश्वास होगा, बच्चों में, कि हम तो एक लड़ाई जीत ली है, अब इनको भी हम भगा सकते हैं, इनको भी। तो फिर प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो गुलाम है 2 व्यापारियों के। वो भी व्यापारी है, और व्यापारी होने की वजह से अडानी और अंबानी के गुलाम है, और उन्हीं के पांव चाटने के लिए, उन्हीं के उसके हित के लिए, यदि वो लोक सेवक होते, जनता की भलाई चाहते, तो जनता की भलाई के लिए काम करते। वो किसी दलाल के लिए, वो उनके दलाल है, उनके नौकर है, वो इंसान होते तो इंसान के लिए काम करते। वो इंसान नहीं है, वो हैवान है, वो दलाल है, वो व्यापारी है, वो भयभीत है, और भयभीत होने की वजह से वो डर के मारे अब इनका इस्तीफा देने के लिए समय लगा रहे। लेकिन आपको बता दूं, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अब चालू है ना, लहरें देखिए ना, लहरों को डरकर नौका कभी पार होती है क्या? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश तो चालू हो गई, और उसको भी इतना समर्थन मिल रहा है, ये छोटी सी बात नहीं। गली गली में, कुची में आप आज प्रधानमंत्री का नाम नहीं होगा, लेकिन काकरोच जनता पार्टी के ये जो मिशन है, पार्टी के मिशन का लोगों के आवाम में वो जन जागरण हुआ, और वो निश्चित रूप में कामयाब होगा, और ये बढ़ेगा। यहाँ जो तमाम जो लोग आए हुए हैं, और जो हैंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल के लिए जो लोग बैठे हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, और उनको क्या आगे और बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं? ये जो भूख हड़ताल है, यह अंतिम पड़ाव होता है किसी भी आंदोलन का, यदि किसी को अपनी बात मनवानी है। लेकिन यह अंतिम पड़ाव जो माननीय वांगचुक सर ने जैसा यानी डिक्लेयर किया, उसके बाद से बच्चों में भी एक उत्साह आया, और ये जो दिखाई दे रहा है ना, जो वो हड़ताल पर बैठे हैं, वो उसका इस आंदोलन का मजबूत हिस्सा बनना चाहते हैं। इसीलिए ये कोई यदि मजबूत हिस्सा नहीं होते तो ये अपने यानी इसको शरीर को, अपने जमीर को दांव पर लगाकर ये बिल्कुल आमरण अनशन पर नहीं बैठते, भूख हड़ताल पर नहीं बैठते। इसका मतलब है इनमें मृत्यु का भय सब निकल चुका है। ये जो है ना, सरकार, उनका डर निकल चुका है, और जो भी आर पार होगा इसके लिए ये अब सक्षम हो चुके हैं। बिल्कुल परिणाम निश्चित मिलेगा, और मिलकर ही रहेगा।
मैं बता दूं कि ये जो शिक्षा मंत्री भी राजीनामा देगा, ये देगा, और प्रधानमंत्री इन्हें भी जैसे ही होगा ना, लोग वहां से भागना शुरू करेंगे, इनके जो नेतागण है ना वो जैसे भागना शुरू कर देंगे, और भागते भागते प्रधानमंत्री को भी अब जो उड़ा के चल देंगे बोलते ना, तो वो भागने को नहीं छूटेंगे। तो ऐसी परिस्थिति आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को जनता के तक पहुंचाने का प्रयास किया। देश के प्रति आपका समर्पण तारीफ के काबिल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। बिल्कुल सर, जिस तरीके से सर ने हमको मार्गदर्शन दिया है और इस आंदोलन के तहत जो अपनी बात रख रहे हैं, वो जो कुछ तरीके की जो यहाँ पर जो छात्र हैं, जो छात्रा आए हुए हैं, वो अपना पूर्ण रूप से आंदोलन में बरकरार बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आज 13वां दिन है, जो कि कुछ लोग जो है भूख हड़ताल, जो कि आज 6 जून से चल रहा है, और कुछ इस तरीके की जो सर ने बताया हमको कि यहाँ इस आंदोलन से एक विशाल रूप लेने वाला है, जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल कायम होने जा रही है। कुछ युवाओं के लिए, और जो घर में जो पेरेंट्स हैं, जो उनके बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, और जो जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ आंदोलन में भेजा है, और वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने इस्तीफे को दें, और ताकि इन बच्चों में और उत्साह आए और ये अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से बरकरार रखें, इनकी परीक्षाएं रद्द ना हो, और नीट पेपर जो है, ऐसी या बहुत सारी जो समस्याएं ये जो है आगे इनको गलत रूप का अवधारणा ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम आकाश कुमार, एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है।